नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल लर्न विद राठौड़ सर माते हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के ऊपर। राजस्थान के भूगोल के ऊपर तो हमारी चर्चा कल थी और आज चर्चा करेंगे हम राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर। और राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पर। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पर, संत एवं संप्रदाय पर हमारी चर्चा जारी थी और उसके अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान के जो भक्ति परंपरा है। इस भक्ति परंपरा को राजस्थान के अंदर यानी पूरे भारत के अंदर भक्ति परंपरा को हमने 3 भागों के अंदर बांटा था और 3 भागों के अंदर बांट कर जो महत्वपूर्ण संत थे उस संप्रदाय को अलग अलग भागों में बांट कर हमने पढ़ने की कोशिश की थी। जिसके अंदर हमने सर्वप्रथम बांटा था सगुण भक्ति के अंदर, सगुण भक्ति परंपरा के अंदर, और दूसरा था हमने बांटा था निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर, और तीसरा हमने बांटा था सगुण भक्ति परंपरा के अंदर, मिश्रित भक्ति परंपरा के अंदर। मिश्रित भक्ति परंपरा के अंदर हमने क्या करा था, बांटा था। जिसके अंदर हमने बात की कि सगुण भक्ति परंपरा किसे कहते हैं, सगुण भक्ति परंपरा किसे कहते हैं। मतलब वह भक्ति परंपरा जिसके अंदर भगवान का आकार होता है, निश्चित आकार होता है, भगवान की निश्चित मूर्ति होती है, और जिसके अंदर सगुण यानी भगवान का किसी भगवान को निश्चित मानकर, जैसे किसी भगवान की निश्चित मूर्ति मानकर उस भगवान की पूजा की जाती थी। निर्गुण भक्ति परंपरा जिसके अंदर किसी भी भगवान को महत्व नहीं देता, यानी भगवान को कहा जाता था कि भगवान सब जगह व्याप्त है और यहाँ पर भगवान का कोई निश्चित आकार नहीं होता था, भगवान का कोई निश्चित आकार नहीं होता था। और सगुण की निर्गुण के अंदर भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी और सगुण के अंदर मूर्ति की पूजा होती थी। और मिश्रित भक्ति परंपरा के अंदर सगुण व निर्गुण दो यह थे, जिसके अंदर कोई संत मूर्ति की पूजा करते हैं तो कोई मूर्ति की पूजा करते हैं तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, जैसे संत मावजी, चरणदासी संप्रदाय, ऐसे संप्रदाय हम देखेंगे जो संप्रदाय मिश्रित भक्ति परंपरा के अंदर आते हैं, जो संप्रदाय मिश्रित भक्ति परंपरा के अंदर आते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर संत जाम्बोजी, संत धनाजी, पीपाजी, उसके बाद में जसनाथ जी, ऐसे राजस्थान के महत्वपूर्ण संत, जिस संत रजब जी, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण संत है, उन संतों को हम निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर पढ़ेंगे। और सगुण भक्ति परंपरा के अंदर वह संत आएंगे जो संत किसी मूर्ति को महत्व देते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे। देखो, वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, उसके अंदर हम बात करेंगे निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। जो ये संप्रदाय है उसके अंदर हम शैव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है वो संप्रदाय इस भक्ति परंपरा यानी सगुण भक्ति परंपरा के अंदर चल रही आएंगे। उसके अंदर में हमारी चर्चा जारी थी, हमने सगुण भक्ति के ऊपर सर्वप्रथम बात की और सगुण भक्ति के ऊपर जो हमने पहले बात की, जो सगुण भक्ति की जो महत्वपूर्ण संत है उस संतों के बारे में मैंने बात की। तो संतों के बारे में मैंने पहली बात की, जिस संत का नाम है मीराबाई। क्या नाम है? मीराबाई। मीराबाई पर हमारी चर्चा जारी थी और मीराबाई पर हमने बात कर ली थी। मीराबाई के पति यानी भोजराज की मृत्यु तक हमने बात कर ली थी। हमने बात की कि मीराबाई का जन्म 1791 कुड़की गांव पाली में हुआ, लेकिन मीराबाई का लालन पालन अपनी दादी के यहाँ यानी राव दूधा के यहाँ पर हुआ। राव दूधा के यहाँ पर हुआ था। राव दूधा दी मेड़ता नागौर के रहने वाले थे, मेड़ता नागौर के रहने वाले थे। और मीराबाई की माता का नाम मैंने बात की वीर कंवरी, पिता का नाम रतन सिंह, जो बाजोली के क्या थे, जागीरदार थे। उससे आगे हमने बात की कि मीराबाई का बचपन का नाम मैंने बात की कस्तूरबा, पेमल और जयंता भी देखने को मिलता है, लेकिन हमने बात करी कि ऑप्शन के अंदर अगर आपको जयंता, कस्तूरबाई और पेमल देखने को मिले तो आपको सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी है पेमल को। किसको देनी है? सर्वप्रथम प्राथमिकता पेमल को देनी है। उससे आगे हमने बात की कि इसकी गुरुओं के बारे में बात करी तो प्रारंभिक गुरु थे संपाजी। उसके बाद में आए जो आध्यात्मिक गुरु, उसका नाम रैदास जी। उसके बाद में जो धार्मिक गुरु है
धार्मिक गुरु है उसका नाम गजाधर। उसके बाद मैंने बात की कि इसके पति जी का नाम भोजराज, मीराबाई के पति का नाम भोजराज। और भोजराज की मृत्यु तो हमारी चर्चा जारी थी कि भोजराज की मृत्यु कोई कहते हैं बादुली के युद्ध में हुई, बादुली क्या खातौली के युद्ध में, खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ गोपीनाथ जी। तो जो गोपीनाथ जी है वो गोपीनाथ जी कहते हैं कि भोजराज की मृत्यु खानवा के युद्ध में, कहां पर हुई? खानवा के युद्ध में हुई। हमने बात की कि मृत्यु कहां पर हुई? खानवा के युद्ध के अंदर हुई। खानवा के युद्ध के अंदर जब भोजराज की मृत्यु होगी तो मीराबाई अकेली पड़ गई। मीराबाई अकेली पड़ गई और मीराबाई रात दिन अपने कृष्ण के प्रेम में विलुप्त रहती थी, कृष्ण के प्रेम में विलुप्त रहती थी और रात दिन भगवान कृष्ण की पूजा करती रहती थी। तो उसके बाद मीरा के बाद में जब भोजराज की मृत्यु होगी तो भोजराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद में कुछ समय बाद राणा सांगा की मृत्यु होगी और राणा सांगा की मृत्यु हो जाने के बाद में राणा सांगा के दो पुत्र थे, एक का नाम था विक्रमादित्य, उसके बाद में उदय सिंह। ये हम विस्तार से पढ़ेंगे जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मोटी मोटी जानकारी लेते हैं कि जब सांगा जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में विक्रमादित्य शासक बनता है। विक्रमादित्य जब शासक बनता है तो जब राणा सांगा जीवित थे तब भी राणा सांगा जी ने इतनी मीरा को यातना नहीं दी जितनी विक्रमादित्य ने मीरा को घर से बाहर तक निकलने की अनुमति नहीं दी। कहा कि आप उस राज्य की, उस कुल की महिला और आप उस कुल की बहू और आपको भजन कीर्तन ये साधु वाला शोभा नहीं देता। ऐसी कई आजमनाएं मीरा के, ऐसी कई बाधाएं मीरा के अंदर देखने को मिली। इस सबसे परेशान होकर मीरा ने रैदास एवं संत तुलसीदास के कहने पर रैदास और संत तुलसीदास के कहने पर मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया और चित्तौड़गढ़ छोड़ने के बाद मीराबाई वृंदावन यूपी के अंदर चली आई और वहां पर भगवान कृष्ण की पूजा करने लगी तुलसीदास जी के देख। पूजा करते करते यहाँ से मीराबाई ने पूजा की और पूजा करने के बाद यहाँ से मीराबाई चली गई। गुजरात के अंदर एक मंदिर पड़ता है रणछोड़ राय जी का मंदिर पड़ता है जो उकोर गुजरात के अंदर पड़ता है। मीराबाई यहाँ पर चली गई। द्वारिका गुजरात के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है रणछोड़ राय मंदिर। तो मीराबाई द्वारिका को छोड़कर रणछोड़ राय मंदिर के अंदर चली गई और वहां पर भगवान कृष्ण की पूजा करने लगी। भगवान कृष्ण की पूजा करते करते मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करते करते एक दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर समाहित हो गई। मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर समाहित हो गई। जब मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर विलुप्त हो रही थी उस टाइम मीराबाई का पल्लू है जो इस मूर्ति के ऊपर अटक गया। तो मीराबाई का शरीर पूरा इस मूर्ति के अंदर विलीन हो गया, लेकिन जो ओढ़नी थी, ओढ़नी का पल्लू इस मूर्ति के मुख पर अटक गया और आज भी पल्लू इस मूर्ति पर है। आज भी पल्लू जो मीराबाई का पल्लू है, लोगों की मान्यता है कि ये पल्लू किसका है? मीराबाई का पल्लू है। तो इस प्रकार मीराबाई ने अपनी अंतिम सांस रणछोड़ राय मंदिर उकर गुजरात के अंदर ली थी। तो हम बात करते हैं मीराबाई को अंतिम समय कहां पर बिताया, पूछा जाता है एग्जाम में। तो रणछोड़ राय मंदिर कहां पर पड़ता है? द्वारिका गुजरात में पड़ता है। द्वारिका गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। तो गुजरात में अपना अंतिम समय बिताया और इसी जो रणछोड़ राय भगवान कृष्ण की मूर्ति है, इस मूर्ति के अंदर मीराबाई विलीन हो गई। उससे आगे हम बात करते हैं मीराबाई के बारे में। तो अब मीराबाई के जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो
एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसके अंदर उसके ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि आपने सुना होगा, आपने कभी गौर किया होगा, मीराबाई जब महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल से जब चित्तौड़ छोड़कर मीराबाई जब वृंदावन चली गई, क्या मीराबाई कभी वापिस आई थी? इसके लिए होगा हाँ, मीराबाई वापिस आई थी। जब महाराणा उदय सिंह का, जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह उसका जब राज्य अभिषेक हो रहा था, उस टाइम मीरा दोबारा कहां पर आई थी? चित्तौड़गढ़ आई थी। चित्तौड़ आई थी उदय सिंह के राज्य अभिषेक में। उदय सिंह के राज्य अभिषेक में जब सूरदास जब उदय सिंह के सूरदास जी, जब उदय सिंह ने सूरदास जी को भेजा कि आप जाओ और मीराबाई को लेके आओ, तो सूरदास जी के कहने पर मीराबाई पुनः मेवाड़ आई और उदय सिंह के राज्याभिषेक के बाद मीरा पुनः रणछोड़ राय मंदिर द्वारिका गुजरात में चली गई। तो ये उससे आगे मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लगा दो, मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो कई बार पूछी गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लिख सकते हो, एक ही बात होता है। महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण तथ्य। संत शिरोमणि मीराबाई पर एक डाक टिकट जारी की कब गई? 1952 के अंदर, अक्टूबर 1952 में मीराबाई के ऊपर एक डाक टिकट जारी की। यानी जो लोग संत, यानी जो लोग देव देवता जो प्रसिद्ध होते हैं, उस पर डाक टिकट जारी की जाती है। जैसे देवनारायण की फड़ पर की गई, जैसे बात कर तेजा जी पर डाक टिकट जारी की गई, उसके कब की गई? यानी मीराबाई पर डाक टिकट कब जारी की गई? 1952 के अंदर डाक टिकट जारी की। मीराबाई ने एक संप्रदाय चलाया था, जिस संप्रदाय का नाम है दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई ने दासी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई ने दासी संप्रदाय चलाया। और मीराबाई के जो पद होते हैं, यानी मीराबाई ने जो रचनाएं की थी, या पद क्या कहलाते हैं? पदावलिया या हर्षज कहलाती है। हर्षज के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ, जो मीराबाई के पद को क्या कहते हैं? हर्षज कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं? हर्षज कहलाते हैं। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जब बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, बुजुर्ग की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हर्जस कहते हैं। बुजुर्ग की मृत्यु पर शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हर्जस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्जस। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं, उस गीत को क्या कहते हैं? हर्जस कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए हर्जस क्या है, अगर ऑप्शन में आपको दो ही देखने, अगर आपको ऑप्शन में मीराबाई के पद और शेखावाटी क्षेत्र में बुजुर्ग की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत, दो ऑप्शन देखने को मिले, तो सर्वप्रथम आपको किस पर टिक लगाना है? शेखावाटी क्षेत्र में बुजुर्ग की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। तो याद रखना, पहली प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। तो ये होगी हमारी मीराबाई के पद। उससे आगे हम बात करते हैं मीराबाई की जो रचनाएं है, कुछ मीराबाई की रचनाएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मीराबाई की रचना से पहले बात करें कि मीराबाई ने ऐसी रचनाएं की, मीराबाई ने कृष्ण भगवान की ऐसी भक्ति की, इस कारण मीरा की पूजा रबिया संत
सूफी संत है। रबिया सूफी सूफी क्या है? सूफी संत है से तुलना की जाती है, से तुलना की जाती है। संत रबिया से तुलना की जाती है। संत सूफी संत है जिससे मीरा की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। उससे आगे हम बात करते हैं मीराबाई की रचनाओं के ऊपर। मीराबाई की रचनाएं जिसमें सत्य भामारो, रूसनो, कृष्ण कृष्णा, उसके बाद में नरसिंह जीरी हुंडी अति महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, जो कई बार नरसिंह मेहतारी हुंडी क्या है? हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी ढूंढी, सत्य भामा रूसणो, सत्य भामारो रूसणो, सत्य भामा सारो रूसणो, कृष्ण। उसके बाद में सत्य भामा से रूसनो कर दिए। उसके बाद में अरवालो कामण। उसके बाद में आता है हमारा हरवाड़ो कामण। उसके बाद हमारा आता है हरवाड़ो कामण। उससे आगे हमने बात कर ली मीराबाई से संबंधित, और उससे आगे बात करते हैं कि मीराबाई से संबंधित दो मंदिर है, उस मंदिरों के ऊपर हम बात करते हैं, यानी पूजा स्थल कहाँ पर पूजा की जाती है उसके ऊपर बात करते हैं। जिसके अंदर प्रमुख पूजा स्थल के ऊपर हम बात करते हैं। पूजा स्थल जिसके अंदर सर्वप्रथम मीराबाई चार भुजानाथ मंदिर मेड़ता नागौर में, चार भुजानाथ मंदिर जो मेड़ता नागौर में पड़ता, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर पड़ता है। और इसका निर्माण किसने करवाया? राव दूधाजी ने करवाया। दूधाजी कौन थे? मीराबाई के क्या थे? मीराबाई के दादाजी ने मीराबाई के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहते हैं? सारभुजानाथ मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर का निर्माण राव दूधा ने कहां पर करवाया? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। उससे आगे कृष्ण या मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने बनवाया। मीरा मंदिर है। मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मीरा मंदिर जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राणा सांगा ने करवाया। अपनी बहू के लिए मंदिर का निर्माण कर राणा सांगा ने निर्माण करवाया। किसने करवाया? राणा सांगा ने निर्माण करवाया। उससे आगे बात करते हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर पड़ा हुआ आपने आमेर के अंदर है। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। आमेर जयपुर में पड़ता है। आमेर जयपुर के अंदर है। और इस मंदिर का निर्माण मान सिंह की पत्नी, जिस पत्नी का नाम था कनकावती, मान सिंह की पत्नी जिसका नाम था कनकावती ने करवाया। किसने करवाया? मान सिंह की पत्नी जिसका नाम कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उससे बाद में हमें पढ़ा होगा कि मीरा महोत्सव मनाया जाता है। कि मीरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन माह में आती है। आश्विन माह के अंदर आती है। तो नमस्कार आज की दोस्तों, आदली बस त्रोई काले पे बात करोला मीराबाई आगे जो महत्वपूर्ण संत बसे उनके बारे में। तो
राम राम, जय हिंद।